प्रश्न 13। निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में लिखें। प्रश्न 13 का पहला तो प्रश्न है 3.5 गुना 10 का घात -4। प्रश्न क्या है? 3.5 गुना 10 का घात -4। तो इसको सामान्य रूप में लिखना है। ये मानक रूप में लिखा हुआ है, देखिए ये मानक रूप में है, इसको सामान्य रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिख लेंगे 3.5 बटा 10 का घात 4। इस तरह लिख लेंगे 3.5 बटा 10 का घात 4। ये कैसे हो जाएगा? तो 10 का घात -4 गुना में है, देखिए 3.5 के साथ 10 का घात -4 गुना में है, तो घात माइनस में है, घात क्या है? माइनस में है। तो इसको भागा में कर लेंगे यानी बटा में, तो प्लस में हो जाएगा घात, तो 10 का घात 4 हो जाएगा नीचे आके, यानी बटा में होके। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 35 बटा 10 गुना 10 का घात 4। ये कैसे हो गया? तो यहाँ पे 3.5 है, क्या है? 3.5 है, तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में यानी नीचे एक पे एक शून्य आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक पे एक शून्य देंगे नीचे यानी बटा में, तो यानी 10 से भाग दे देंगे, तब दशमलव हट जाएगा। क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करना होगा? एक पे एक शून्य से भाग देना होगा। तो लिख लेंगे 35 बटा 10 गुना 10 का घात 4। अब यहाँ पे हो जाएगा 35 बटा, अब 10 गुना 10 का घात 4 क्या होगा? 10 गुना 10 का घात 4 यानी हो जाएगा एक पे 5 शून्य, क्योंकि 10 का घात 4 और एक शून्य यहाँ पे है, तो 5 शून्य दे देंगे एक पर, तो 10 का घात 4 मतलब एक पे 4 शून्य, और 10 से गुना हो रहा है तो एक शून्य और दे देंगे, तो 35 बटा क्या हो गया? 1 लाख। 35 बटा 1 लाख। अब 35 को 1 लाख से भाग देंगे, तो देखिए 35 को 1 लाख से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? एक पे कितना शून्य है? 1 2 3 4 5, एक पे 5 शून्य है, तो दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे 35 है। ठीक है, यहाँ पे 2 अंक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? 5 अंक, क्योंकि दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए, क्योंकि एक पे 5 शून्य है, तो 2 अंक है, इसलिए 3 शून्य और दे देंगे, तो ये हो गया 5 अंक। अब दशमलव देंगे, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 35 को जब 1 लाख से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.000035, 0.000035। तो इसका सामान्य रूप क्या हो गया? 0.00035। तो देखिए जितना शून्य रहेगा बटा में एक पर, तो एक पर कितना शून्य है? 5 शून्य है, तो दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए, इसलिए देखिए 35 के आगे 3 शून्य लगाए थे, फिर दशमलव, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। दूसरा, तो दूसरा में है 654 गुना 10 का घात 3। 654 गुना 10 का घात 3, इसको क्या करना है? सामान्य रूप में लिखना है। तो देखिए, तो लिख लेंगे 654 गुना 10 का घात 3 मतलब 1000। 10 का घात 3 है, यानी एक पे 3 शून्य देंगे, तो 654 गुना 1000 क्या हो जाएगा? 654 पे 3 शून्य दे देंगे, यानी 6,54,000।
तो 654 गुना 1000 हो जाएगा 6,54,000। तो 654 गुना 10 का घात 3 था, 654 गुना 10 का घात 3। तो 654 गुना 10 का घात 3 मतलब 1 पे 3 शून्य देंगे, यानी 1000 हो जाएगा। तो 654 गुना 1000 क्या हो जाएगा? 6,54,000, 6,54,000। तो इसका सामान्य रूप हो गया 6,54,000। तो 654 को 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 654 पे 3 शून्य इस पे आ जाएगा, क्योंकि 1 पे 3 शून्य से गुना कर रहे हैं, तो 6,54,000। तीसरा है 6.738 गुना 10 का घात 6। प्रश्न है 6.738 गुना 10 का घात 6। तो इसको क्या करना है? सामान्य रूप में बदलना है। तो इसको हम लिख लेंगे 6,738 बटा, अब दशमलव हटाएंगे तो बटा में 1 पे 3 शून्य दे देंगे, यानी 1000। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है। देखिए 1 2 3, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1 पे 3 शून्य देंगे बटा में, गुना 10 का घात 6 है, यानी 1 2 3 4 5 6 शून्य दे देंगे। 10 का घात 6 मतलब क्या हुआ? 1 पे 6 शून्य, तो 1 2 3 1 2 3, यानी 3 शून्य से 3 शून्य को काट लेंगे तो कितना आ गया? 6,738 गुना 1000। तो 1000 से गुना करेंगे 6,738 को, तो इस पे 3 शून्य और दे देंगे, यानी 67,38,000 इसका उत्तर होगा सामान्य रूप में, 67,38,000। तो इसका उत्तर हो जाएगा 67,38,000। चौथा, तो चौथा प्रश्न है 4.8643 गुना 10 का घात -11। 4.8643 गुना 10 का घात -11, यह है प्रश्न। तो इसको सामान्य रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम तो लिख लेंगे 48,643 बटा 1 पे 4 शून्य देंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है। देखिए 1 2 3 4, 4 अंक है। दशमलव के बाद क्या है? 4 अंक है, 1 2 3 4, तो 1 पे 4 शून्य देंगे, गुना 1 बटा 10 का घात 11, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घात माइनस में है, घात माइनस में है, तो माइनस हटाने के लिए 10 का व्युत्क्रम यानी 1 बटा 10 लिख लेंगे, और 1 बटा 10 और 10 का घात 11, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 48,643 बटा, अब देखिए यहाँ पे 10 का घात 11 है, यानी 1 पे 11 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 10 का घात 11 है, मतलब 10 का घात क्या है? 11 है, तो 1 पे 11 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और फिर यहाँ पे 1 पे 4 शून्य है, तो 4 शून्य और बढ़ा देंगे इस पे, इस तरह हो जाएगा। तो 10 का घात 11 है और यहाँ पे 10,000 है, तो 10 का घात 11 मतलब कि 1 पे 11 शून्य देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शून्य हो गया यहाँ तक। अब 4 शून्य है यहाँ पे, 1 पे कितना शून्य है? 4 शून्य, 1 2 3 4, तो 4 शून्य और बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा। अब देखिए कितना शून्य हो गया टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 शून्य हो गया है। एक पर कितना शून्य है यहाँ पे? 15 शून्य,
11 शून्य यहाँ पे है और 4 शून्य, तो 11 4 कितना हो गया 15। तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 पे 15 शून्य हो गया, तो अब 1 पे 15 शून्य से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 48,643। ये कितना अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है, तो इसको 15 अंक बनाना है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो देखिए 1 पे कितना शून्य है, 15 शून्य है, तो दशमलव के बाद 15 अंक होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे 5 अंक तो पहले से था, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे 10 शून्य और दे देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 5 कितना हो गया 15 अंक। यानी दशमलव के बाद 15 अंक होना चाहिए और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो इसका सामान्य रूप हो गया 0.00000000000048,643। तो जितना शून्य है 1 पर उतना ही अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। तो 1 पे 15 शून्य है, तो दशमलव के बाद भी 15 अंक होना चाहिए। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।